हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th का मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें मार्केटिंग मिक्स यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसमें हम इससे पहले 3 एलिमेंट्स 4 P's के हम पढ़ चुके हैं, यानी कि 3 P's को हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट P का मतलब था, फर्स्ट एलिमेंट था प्रोडक्ट, सेकंड था प्राइस, थर्ड था प्लेस और फोर्थ आज हम पढ़ेंगे प्रमोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब आप समझ लीजिए, प्रमोशन का मतलब होता है कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना, सभी लोगों को प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना, लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानें, समझें और उस प्रोडक्ट की डिमांड करें, तो उसी को प्रमोशन कहा जाता है। देखिए, चाहे प्रोडक्ट बना लिया जाए, उसकी अच्छी प्राइस भी रख ली जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्लेसमेंट भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया जाए, लेकिन जब तक उसकी प्रमोशन सही तरीके से नहीं होगी, जब तक उसका एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं होगा, जब तक लोगों तक वो चीज़ें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक उसकी डिमांड अच्छे तरीके से नहीं बढ़ सकती है। तो जब तक किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं है, सही से नहीं हो रही है, तब तक वो उस प्रोडक्ट से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सेल ही नहीं होना है ज़्यादा। तो इसलिए प्रमोशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का। तो आप समझ गए होंगे प्रमोशन का मतलब क्या होता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। प्रमोशन क्या होता है? द मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉल अंडर द प्रमोशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है या टेक्निक है वो प्रमोशन के अंडर आती है। यानी कि प्रमोशन के बिना ये स्ट्रेटजी नहीं चल पाती हैं। हर स्ट्रेटजी को चलाने के लिए प्रमोशन की आवश्यकता होती है। दीज में इंक्लूड, अब प्रमोशन में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट मेन है, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मेल, पर्सनल सेलिंग एंड इंटरनेट प्रमोशंस। ये इस तरह से और भी बहुत सारी टेक्निक्स प्रमोशन की अपनाई जाती हैं। इसमें जो मेन है वो है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोशन की जाती है, या सेल्स प्रमोशंस की जाती हैं, या पब्लिक रिलेशंस बनाए जाते हैं। पब्लिक से एक दूसरे से रिलेशन बना के, चेन बना करके तब अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। या डायरेक्ट मेल करके, जो जितने भी मेलिंग एड्रेस है जिनका, उनको मेल करके उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। या पर्सनल सेलिंग करके, कंपनी की अपने ही जो भी एजेंट्स के द्वारा पर्सनल सेलिंग करके, या इंटरनेट प्रमोशन, या इंटरनेट पर डिफरेंट टाइप की वेबसाइट पर, इंटरनेट पर उसके प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट को। तो अब ये प्रमोशन आप समझ रहे होंगे। तो दूसरा पॉइंट इसका है, वट एवर द चैनल यूज्ड, इट इज नेसेसरी फॉर इट टू बी सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट, द प्राइस एंड द एंड यूजर इट इज बीइंग मार्केटेड टू। इट मीन्स कि जो भी प्रोड्यूसर जो भी चैनल यूज कर रहा है किसके लिए? प्रमोशन के लिए, लेकिन उसमें ये जरूरी है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए, उसकी प्राइस के लिए और उसके एंड यूजर का मतलब है कस्टमर के लिए सूटेबल होना चाहिए, सूटेबल होना आवश्यक है, उसके अनुसार होना आवश्यक है, उसके लिए परफेक्ट होना जरूरी है जिस भी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जा रहा है। अब दोबारा समझ लीजिए, कोई भी प्रोड्यूसर चाहे कोई भी चैनल यूज कर रहा हो प्रमोशन के लिए, लेकिन वो चैनल या जिसके जैसे भी जिस तरीके से जिस टेक्निक को भी वो अपना रहा हो, वो टेक्निक उस प्रोडक्ट के लिए, उसकी प्राइस के लिए और उसके एंड यूजर का मतलब है उसके कस्टमर के लिए वो सूटेबल होना चाहिए। दूसरी बात समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रमोशन। दूसरी बात, यहां पर मार्केटिंग और प्रमोशन को
डिफरेंशिएट करने की भी आवश्यकता है, यानी कि दोनों को अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से दोनों चीज अलग हैं। मार्केटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और प्रमोशन उसका एक पार्ट है। ठीक है, मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे प्रोडक्ट आ गया, प्राइस आ गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो ये सब मार्केटिंग है, लेकिन प्रमोशन उसका एक पार्ट है। लेकिन प्रमोशन के बिना मार्केटिंग पूरी नहीं है, प्रमोशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रमोशन इज जस्ट द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटायर मार्केटिंग फंक्शन। पूरे मार्केटिंग फंक्शन का जो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स है, जो बातचीत करने का है, जो चीज़ों को प्रमोट करने का है, जो भी प्रोड्यूस बनाया उसने, एक प्रोड्यूसर ने, उसको लोगों तक इंट्रोड्यूस करने का एक माध्यम जो है वो क्या है, प्रमोशन है। और इसके बाद इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स कह लीजिए या स्ट्रेटजीज कह लीजिए। ये 6 स्ट्रेटजीज होती हैं प्रमोशन की, जिसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, कि प्रमोशन कैसे कैसे की जाती है, कैसे कौन सी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट है। कैसे? इट इज द प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन उसकी एडवर्टाइजमेंट है। किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में और उसके ब्रांड के बारे में, उसकी सर्विस के बारे में। टू अ व्यूअरशिप मतलब दर्शकों को या देखने वालों को उस प्रोडक्ट के ब्रांड के, उस प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में समझाना, वो एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। इन ऑर्डर टू, और जिससे कि, और क्यों किया जाता है ये एडवर्टाइजमेंट? ये इसलिए किया जाता है जिससे कि अट्रैक्ट इंटरेस्ट, जिससे उस जनता का, यानी कि उन ग्राहकों का, कस्टमर्स का अट्रैक्शन बढ़े उस प्रोडक्ट के लिए, और उसमें एंगेजमेंट हो उनकी, यानी कि उससे जुड़े लोग और उस प्रोडक्ट की सेल हो। कहने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी ब्रांड के बारे में और उसकी सर्विस के बारे में लोगों को समझाना, वो एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। लोगों को उस प्रोडक्ट को दिखाना किसी भी चैनल के थ्रू, तो वो एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। वो क्यों किया जाता है? जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का एंगेजमेंट और प्रोडक्ट की सेल हो। लोगों का एंगेजमेंट रहे उस प्रोडक्ट के प्रति, लोगों का इंटरेस्ट, लोग अट्रैक्ट हों उस प्रोडक्ट के प्रति और प्रोडक्ट की सेल हो, इसलिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है, किसके थ्रू की जाती है। वो जैसे कि टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड का मतलब होता है कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं, चाहे वो सड़क के किनारे लगे हों, किसी कंपनी के किसी बिल्डिंग में लगे हों, कहीं भी लगे हों, किसी कंपनी में लगे हों, उनके थ्रू, या न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। दूसरा है सेल्स प्रमोशन। देखिए, पहला एडवर्टाइजमेंट टेक्निक हो गई, दूसरा सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन कब की जाती है? जब शॉर्ट टर्म गोल्स हमें अचीव करना होता है। एज ए मार्केटर, एक शॉर्ट टर्म गोल हमें अचीव करना होता है। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है कि हमें तुरंत सेल को बढ़ाना है, जल्दी से सेल को अपनी बढ़ाना है, तब ये तरीका अपनाया जाता है सेल्स प्रमोशन का। इट इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन एन इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म सेल्स। ये कॉमनली कब यूज किया जाता है? जब हमें तुरंत सेल बढ़ानी होती है, जल्दी से हमारी सेल बढ़ानी होती है। उसके लिए एक मार्केटर, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, एक कंपनी क्या करती है? इट यूज्ड मनी ऑफ कूपन्स निकालती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी पेपर में, किसी मैगजीन में कुछ कूपन्स कभी कभी आ जाते हैं, तो ये लिखा होता है उनमें कि इस कूपन को जो लेके आएगा उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा या 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मनी ऑफ कूपन्स होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और भी कई तरीके हो सकते हैं मनी ऑफ कूपन्स के। तो मनी ऑफ कूपन्स का मतलब है कि मनी, इतना पैसा कम कर दिया जाएगा, 10% 20% की छूट दे दी जाएगी, जिससे कि आदमी जल्दी से जाता है और तुरंत उसकी सेल, और उसमें कुछ डेट दी जाती है कि इस डेट से इस डेट तक ये कूपन चलेंगे, तब तक आप इसे खरीदेंगे तो इतने % छूट मिलेगी। आप समझ रहे होंगे बात को। या स्पेशल ऑफर दिया जाता है, पेपर में ये निकाल दिया जाता है, कूपन नहीं होते हैं तो वहाँ स्पेशल ऑफर
कि इस कंपनी के प्रोडक्ट पर इस डेट तक इतनी छूट मिलेगी या इतना डिस्काउंट मिलेगा, 10%, 20%, 30%, 50%, जो भी है इतना डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल ऑफर निकाल दिया, जिससे कि उस कंपनी की सेल तुरंत बढ़ती है। या लॉयल्टी कार्ड्स, इसके लॉयल्टी कार्ड्स भी होते हैं। लॉयल्टी कार्ड्स का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले आप लॉयल का मतलब समझिए। लॉयल का मतलब होता है वफादार, यानी कि लॉयल वफादार का मतलब यहां समझ लीजिए कि कोई आप किसी कंपनी, खास एक कंपनी के होके रह जाते हैं। कहने का मतलब है किसी कंपनी को आप इतना पसंद करते हैं कि उसी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप उसके लॉयल कस्टमर हो जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप सपोज वुडलैंड के शूज खरीदते हैं हमेशा, या रेड चीफ के शूज खरीदते हैं, तो आप उसके लॉयल कस्टमर हो जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर को वो जो रिटेलर है या शॉप है या वो कंपनी है, वो अपने शॉपकीपर, अपने रिटेलर के थ्रू कुछ कार्ड्स प्रोवाइड करा देती है। वो कंपनी कुछ कार्ड्स, तो उन्हें लॉयल्टी कार्ड्स कहा जाता है। वो कार्ड्स ये दे देते हैं, वो ये कह देते हैं भाई जब भी आप आओ, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर हो, आप जब भी आएंगे तो ये कार्ड लेके आएंगे तो आपको हम इतने परसेंट, वो जो भी उसमें लिखा होता है 10%, 20, 30 जो भी है, इतने परसेंट हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह से भी सेल को बढ़ाया जाता है। या एक और तरीका है पॉइंट ऑफ सेल्स, जैसे ये इंटरनेट पर चलता है। जब इंटरनेट में हम परचेजिंग करते हैं, आजकल ऑनलाइन परचेजिंग होती है बहुत सारी, तो उसमें क्या होता है, कंपनी कुछ पॉइंट्स देती है कि आपने इतने की प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो इतने पॉइंट आपके हो गए। तो उस पॉइंट को वो फिर जब कभी दूसरा प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पॉइंट के हिसाब से, सपोज ₹1 का 1 पॉइंट मानती है और 500 पॉइंट्स आपके हो गए परचेजिंग में, तो 500 रुपीज, वो 500 पॉइंट्स के 500 रुपीज लेस कर देगी अगली सेलिंग पर, अगली परचेजिंग पर। अगर जब आप अगली परचेज करेंगे तो उतने पॉइंट्स के हिसाब से वो उतना लेस कर देगी। तो इस तरह से ये पॉइंट ऑफ सेल्स, इस तरह से एटसेट्रा और कई तरीके कंपनी निकालती हैं, तो उसे सेल्स प्रमोशंस कहा जाता है। इसके बाद 4 टेक्निक्स और पढ़ेंगे। इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए और इनके नोट्स बनाइए, इसे समझ लें, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और इसके बाद हम अगले 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप की जाती है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में और मीडिया में या और पब्लिक में। मीडिया, पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप की जाती है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस। ये पब्लिक रिलेशन एक ऐसा आर्ट है जो कि केवल अपनी पब्लिसिटी ही नहीं करता, बल्कि जो मार्केट में जो भी नेगेटिव अटेंशंस होती हैं, जो भी नेगेटिव बातें होती हैं प्रोडक्ट के बारे में, उनको भी आराम से बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। तो इसे पब्लिक रिलेशनशिप कहा जाता है। एक बार और दोबारा रीड कर लीजिए। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया एंड पब्लिक। यानी कि मीडिया, पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करता है। द आर्ट ऑफ गुड पब्लिक रिलेशन इज नॉट ओनली द ऑब्टेन फेवरेबल पब्लिसिटी विद इन द मीडिया। ये केवल ऑर्गेनाइजेशन का अपने फेवर में या अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना ही नहीं होता है, बल्कि ऑल्सो इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू हैंडल सक्सेसफुली नेगेटिव अटेंशंस। तो ये जो मार्केट की नेगेटिव अटेंशंस हैं उन्हें सक्सेसफुली हैंडल कर लेता है। 4th पॉइंट है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल में सीधे नेम्ड पर्सन को मेल यानी कि एड्रेस पर मेल की जाती है, यानी उससे कांटेक्ट किया जाता है, जिसे डायरेक्ट मेल कहा जाता है। इट इज द सेंडिंग पब्लिसिटी मटेरियल टू द नेम्ड पर्सन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पब्लिसिटी मटेरियल है, जिस चीज को पब्लिसिटी करनी है, जिस चीज की,
उसको सीधे सीधे उस नेम्ड पर्सन को सेंड कर देना, उसे डायरेक्ट मेल कहा जाता है। द एम ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इज टू क्रिएट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन टारगेट मार्केट। ऑर्गेनाइजेशन टारगेट मार्केट का जो भी मार्केट, जिसका भी जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए 1-to-1 कॉन्टैक्ट करना इसका एम होता है डायरेक्ट मेल का। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ पोस्ट, और ये कैसे हो सकता है? ये फॉर्म ऑफ पोस्ट के द्वारा हो सकता है, और ईमेल के द्वारा हो सकता है, या टेलीफोन के द्वारा टेलीफोन कॉल्स के द्वारा हो सकता है, या मेल एड्रेस के द्वारा हो सकता है। ये कई चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं जिससे कि डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट कस्टमर से किया जाता है। द कंपनी यूजुअली कॉन्टैक्ट अ नेम्ड पर्सन एट द एड्रेस। सीधे सीधे इसमें यूजुअली का मतलब मुख्य रूप से जो हमेशा जो है क्या करती है कंपनी, इसमें एक नेम्ड पर्सन को जिसको भी उसे फोकस करना है, कहने का मतलब जिसको भी उसे अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी जिससे भी करनी है, उसको सीधे सीधे उसे एड्रेस पर वो उसे कांटेक्ट करती है। फिफ्थ पॉइंट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस 1-to-1 इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। अगर जब प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट की जो प्रमोशन है वो 1-to-1 की जा रही होती है तो उसे पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। दिस कैन आइदर बी डन फेस टू फेस या डोर टू डोर और ओवर द फोन। इसे फेस टू फेस किया जा सकता है। फेस टू फेस का मतलब है डोर टू डोर जाकर अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी या सेलिंग की जा सकती है, या उसे ओवर द फोन पर उसकी पब्लिसिटी की जा सकती है, तो उसे पर्सनल सेलिंग कहा जाता है। उसके बाद 6 है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग में क्या किया जाता है? इसमें वेब को यूज किया जाता है। वेब को यूज किया जाता है। द यूज ऑफ द वेब फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड इंटरनेट मार्केटिंग। जब किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए जब वेब को यूज किया जाता है, इंटरनेट को यूज किया जाता है, तो उसे इंटरनेट मार्केटिंग कहा जाता है। दिस कुड बी द फर्म एडवर्टाइजिंग बाय यूज ऑफ बैनर एड्स, फ्लैश वीडियोज एंड गूगल कीवर्ड्स। इसमें क्या यूज किए जाते हैं? बैनर एड्स, फ्लैश वीडियोज डाली जा सकती हैं, या गूगल कीवर्ड्स गूगल पे ऐड किया जा सकता है। तो ये इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग फर्म्स एज अ टूल ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के टूल के रूप में, यानी कि प्रमोशन के लिए एक सबसे ज़्यादा फेमस टूल आजकल ये इंटरनेट मार्केटिंग हो रहा है। यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी हैं। इनके नोट्स बना लें और वीडियो देखें, समझें इसे, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये। थैंक यू वेरी मच।